अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बिटकॉइन का चार्ट मेरे सामने है। इस पर बात करेंगे कि आगे प्राइस क्या मूवमेंट, क्या एक्सपेक्टेड है, कहां तक प्राइस जा सकती है। लेकिन कुछ न्यूज़ है एफओएमसी की, जो कल मीटिंग हुई है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करना लाजमी है। व्यूअर्स, मार्केट की न्यूज़ के बारे में, दुनिया की जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो भी फैसले होते हैं इकोनॉमिक्स के, उसको देखना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि मार्केट पे असर होता है उनका। और आप कभी भी अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते जब तक आप अपने आप को दुनिया की इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में अपने आप को बाखबर नहीं रखेंगे। फेडरल रिजर्व हाइक्स फेड फंड्स रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स। एफएमसी की मीटिंग हुई है कल और 25 बेसिस पॉइंट से इन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया है। द मूव वाज फुली एंटिसिपेटेड बाय द मार्केट पार्टिसिपेंट्स हु विल नाउ लुक एट चेयरमैन जेरोम पॉल्स इमिनेंट पोस्ट मीटिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर क्लूज अबाउट वेदर द सेंट्रल बैंक इंटेंड्स टू कंटिन्यू टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी। व्यूअर्स, अभी इन्होंने 25 बेसिस पॉइंट्स तो इंक्रीज़ किया है, लेकिन अब आगे क्या करेंगे उसका भी फ़िलहाल कुछ पता नहीं है। द एफओएमसी ऑफ द यूएस concluded its two-day policy meeting Wednesday by resuming rate hikes after a one-meeting pause by 25 basis points. Viewers, जो पिछली मीटिंग हुई थी उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने आपको अपडेट किया था। वहाँ पर इन्होंने इंटरेस्ट रेट को पास कर दिया था। द प्राइस ऑफ बिटकॉइन वाज लिटिल चेंज 29,300 इन द इमीडिएट आफ्टरमेथ ऑफ द अनाउंसमेंट। बिटकॉइन की जो प्राइस थी वो 29,000 के राउंड अबाउट थी, ठीक है। और जब से ये अनाउंस हुआ है 25 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट, तो अभी 29,500 पे है, 29,500 पे। व्यूअर्स, प्राइस ने, बिटकॉइन की प्राइस ने पॉजिटिव मूव किया। उसकी वजह ये है कि 25 बेसिस पॉइंट्स जो इन्होंने इंक्रीज़ किया है, इंक्रीज़ हुआ है लेकिन थोड़ा इंक्रीज़ है, ठीक है ना। अगर 50 बेसिस पॉइंट्स होता यानी 0.25%, फिर मार्केट नेगेटिव रिएक्ट कर सकती थी, प्राइस ड्रॉप हो सकती थी। उसकी वजह ये कि जब इंटरेस्ट रेट रिस्क फ्री मार्केट्स में ज़्यादा आपको मिल रहा होता है तो लोग रिस्की मार्केट से पैसा निकालते हैं। जैसे बिटकॉइन एक रिस्की मार्केट है, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी एक रिस्की मार्केट है, तो सेफ मार्केट की तरफ लोग जाते हैं। लोग डॉलर में फिर डिपॉजिट करते हैं ताकि हमें अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले। Today's move is a resumption of tighter monetary policy by the Fed, which at its meeting 6 weeks ago had passed. 6 weeks ago पहले जो मीटिंग हुई थी मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी। व्यूअर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि पिछली तमाम वीडियोस आपको, हर एक वीडियो आपको मिलती रहे, क्योंकि मेरी नेक्स्ट तमाम वीडियोस इंटरलिंक होती हैं, ठीक है। उनके साथ कोई ना कोई लिंक होता है पिछली वीडियोस के साथ। 15 मंथ स्टिंग ऑफ कंसेक्टिव रेट हाइक्स। 15 मंथ तक आपको पता है कि मुकम्मल पिछले 1 साल तक ये रेट को इंक्रीज़ करते जा रहे थे, लेकिन अब इन्होंने स्लो कर दिया है और अभी 6 वीक्स पहले वाली मीटिंग में इन्होंने पास कर दिया था। अच्छा व्यूअर्स, बाकी वही ख़बरें हैं, ठीक है। नीचे वही इंटरेस्ट रेट की बातें हो रही हैं, उनको वीडियो को ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, मैं आपको बताऊं कि ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाते क्यों हैं। उसकी वजह यह है महंगाई। ख़ासतौर पर आप में से वो व्यूअर्स जिनको नहीं पता कि भाई ये क्या चीज़ होती है, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ। व्यूअर्स, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए होता है ये, ठीक है। पिछली जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी और सीपीआई का डेटा रिलीज़ हुआ था, तो महंगाई की शरह जो थी वो 3.1 एक्सपेक्ट की जा रही थी। मैंने उस पर भी वीडियो बनाई थी, वो आप वीडियो देख सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो आया फिर सीपीआई वो 3% था। अब वहाँ पर उस मीटिंग में भी ये कहा गया था कि इन्फ्लेशन इज स्टिल एन इशू, स्टिल ए कंसर्न, अभी भी एक कंसर्न है। तो जब ऑफिशियल्स ने, एफईडी के ऑफिशियल्स ने ये कह दिया कि इन्फ्लेशन स्टिल एक कंसर्न है, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट रेट फिर इनका आगे इरादा होगा बढ़ाने का। वैसे मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ, मेरी एक्सपेक्टेशन गलत साबित हो गई और इन्होंने बढ़ा दिया। उसकी वजह के ऑफिशियल्स कह रहे थे कि इन्फ्लेशन इज़ एन इशू स्टिल ए कंसर्न। मैंने अब उस वीडियो में आपको बताया था। तो वो जो कंसर्न था उसका इन्होंने, अब जारी बात है यही हल निकालना है। इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाया है। क्यों बढ़ाते हैं व्यूअर्स, ये वजह है, ठीक है। जब आप पैसा प्रिंट करते जाते हैं, जैसे कि अभी अमेरिका ने 2025 तक सीलिंग डेट को अनलिमिटेड कर दिया, डेट सीलिंग को अनलिमिटेड कर दिया, यानी जितना मर्जी खर्चा करो, गवर्नमेंट ऑफ यूएस जितने मर्जी खर्चा करे, कोई लिमिट नहीं है उसकी, ठीक है। तो उसकी वजह से महंगाई आती है, ठीक है। और महंगाई की वजह से फिर इनको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि दूसरा फिर कोई हल नहीं होता। और जब आप प्रिंटिंग करते हैं तो प्रिंटिंग का हल ये होता है, देखिए व्यूअर्स,
ये आप डॉलर की आप रेट देखें, डॉलर की आपकी कदर कितनी गिर रही है, ठीक है। ये 1913 से लेकर 2023 तक ये एक चार्ट दिए हुए डॉलर का, ठीक है। लेकिन अगर बिटकॉइन को आप देखें तो पिछले 14 साल में बिटकॉइन ऊपर जाता जा रहा है, ठीक है। ये डॉलर का हाल हो चुका है और ये बिटकॉइन का हाल हो चुका है। अब डॉलर का ये हाल जो है, इससे बचाने के लिए ये इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा ऊपर नीचे करते रहते हैं, लेकिन फिर भी फाइनली उसने नीचे ही गिरना है, क्योंकि ज़री बात है इंटरेस्ट रेट भी आप हमेशा नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, हमेशा ही इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ता कि हमेशा बढ़ाते ही रहेंगे। तो एक टाइम आता है कि वो पॉलिसी बिल्कुल काम नहीं करती और डॉलर का ये हाल हो जाता है, ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। बिटकॉइन की 14 साल कारकर्दगी देखें, हमेशा ऊपर जा रहा है। तो इसलिए हमें फिर एक ही चीज़, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नज़र आती है जो कि सेफ़ है, जो हमें फ्यूचर में महंगाई से और हमारी करेंसी को, हमारी बाइंग पावर को कम होने से बचाएगी, वो है बिटकॉइन। ये सामने हमारे नज़र आ रहा है। देखें डॉलर की बाइंग पावर को देखें, मुसलसल गिरती जा रही है, लेकिन बिटकॉइन की बाइंग पावर ऊपर जाती जा रही है। अब आते हैं व्यूअर्स बिटकॉइन के प्राइस की चार्ट पर। तो मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था और पिछले तमाम वीडियोज़ में मैं बताता आ रहा था कि ये एक सपोर्ट लाइन है, अब उसको ब्रेक कर गई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको डेली चार्ट बताया था, आज मैं 4 आवर चार्ट में आपको बताने वाला हूँ कि क्या हो सकता है। व्यूअर्स ये हमारे पास 2 मूविंग एवरेजेस हैं, ठीक है। एक 50 है, एक 200 है। डेली पर तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए कि कैसे सिनेरियो हो सकता है, मैं आज 4 आवर में बताने वाला हूँ। व्यूअर्स अगर आप देखें तो ये एक अच्छा सपोर्ट के तौर पर भी एक्ट करती है, ठीक है ना, एंड रेजिस्टेंस के तौर पर भी। यहाँ पर अगर हम देखें पिछली हिस्ट्री में देखें, अब यानी पिछले 1 महीना 1.5 महीना, देखिए व्यूअर्स ब्लू लाइन से प्राइस जब भी ऊपर गई है तो अच्छा सपोर्ट दिया है, ठीक है ना, और ऊपर गई है। इसी तरह ये जो पर्पल लाइन है इसने भी सपोर्ट दिया अच्छा। ये देखें यहाँ पर देखें ये पर्पल लाइन की सपोर्ट आ रही है, ठीक है ना, और साथ में ब्लू लाइन की सपोर्ट भी आ रही है। थोड़ी देर के लिए रेजिस्ट भी किया है लेकिन फिर ऊपर गई। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो हो सकता है, ये देखें यहाँ पर सारा सपोर्ट और प्राइस काफ़ी ऊपर गई है। यहाँ से फिर जब नीचे प्राइस आई है तो अब यहाँ पर रेजिस्टेंस बन गई है, ये ब्लू लाइन एंड पर्पल लाइन, ठीक है, यानी 200 मूविंग एवरेज एंड 50 मूविंग एवरेज। अब यहाँ पर ऐसा हुआ है कि अब दोबारा नीचे आ गई है प्राइस। तो व्यूअर्स अब यहाँ पर जो मुझे सिनेरियो नज़र आ रहा है, मैंने आपको डेली चार्ट पर तो पिछली वीडियो में बता दिए, अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड है ये जस्ट गैस है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ पर आ चुकी है प्राइस। अब ये एरिया मुझे तो ऐसा लगता है कि रेजिस्ट करेगा और प्राइस मज़ीद नीचे यहाँ पर इस तरह यूँ आ सकती है नीचे, ठीक है। अगर ये नीचे आती है ना इस तरह 26,000 27,000 तक, व्यूअर्स शॉर्ट टाइम के लिए अगर प्राइस नीचे यहाँ पर आती है तो इट वॉन्ट बी अ सरप्राइज़, ठीक है, ये कोई सरप्राइज़ नहीं होगा। उसकी वजह है कि देखें मूविंग एवरेज भी आ रहा है, ठीक है, और साथ में जो 200 डे मूविंग एवरेज है वो भी इस तरह नीचे यूँ आ सकता है, ठीक है। ये 4 आवर चार्ट पर है और उसके बाद अगर ये यहाँ पर आती है प्राइस तो हम साइडवेज मूव यहाँ पर कर सकते हैं इस तरह, ठीक है, कुछ अर्से तक, और उसके बाद यहाँ पर हम दोबारा आएँ, ठीक है। तो व्यूअर्स बताने का मकसद ये जस्ट एक गैस है, लाजमी नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही हो, लेकिन ये उसकी वजह ये है कि ये जो मूविंग एवरेजेस हैं ये अपना असर दिखाते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर हो सकता है साइडवेज मूव भी करे। वैसे मुझे तो साइडवेज मूव के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ये वाले जो चांसेस हैं मुझे कम नज़र आ रहे हैं। मेरा अपना एक गैस है वो ये है, ठीक है ना। ये तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर साइडवेज मूव्स ये वाला मुझे चांस ज़्यादा नज़र आ रहा है, शायद यहाँ पर यूँ मूव करे, ठीक है, कुछ अर्से तक और फिर ऊपर चला जाए। फ़ौरन ऊपर मूव भी कर सकती है अगर बड़ी बाइंग आती है, बड़ी इनकम, बड़ा पैसा आता है मार्केट में। व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, ये जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं ना ये सारे फेल हो जाते हैं जब बड़ा अचानक पैसा आता है मार्केट में, ठीक है। उसकी वजह ये कि अकोमुलेशन बहुत हाई लेवल पर हो रही है और किसी भी टाइम एक बड़ी डिमांड आ सकती है, और जैसे ही कोई न्यूज़ आ गई तो व्यूअर्स फिर ये सारे टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाएंगे, चाहे वो बैड न्यूज़ हो। अगर बैड न्यूज़ हुई तो सीधा नीचे डंप करेगी, ठीक है, और अगर अच्छी न्यूज़ हो तो सीधा फिर ऊपर जाएगी। फिर व्यूअर्स कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं होता, ठीक है ना, फंडामेंटल एनालिसिस फिर
सब कुछ तबाह करके रख देता है। वो फिर किसी टेक्निकल एनालिसिस को नहीं मानता। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब न्यूज़, जो न्यूज़ होती है ना उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। और ये जो मैं ये लाइंस ड्रा कर रहा हूँ ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो अगर कोई अच्छी न्यूज़ आती है या बहुत हाई डिमांड आ जाती है, बाइंग होती है, तो फिर प्राइस ऊपर जा सकती है। लेकिन व्यूअर्स ये अच्छा एक अकोमुलेशन का टाइम है, ठीक है ना। ये मैं आपको बताऊँ, ये जो एरिया है ना, चाहे प्राइस जिधर भी हो, इस सारे एरिया में चाहे साइडवेज मूव करे, चाहे नीचे आए, चाहे थोड़ा सा ऊपर चले जाए, ये सारा अकोमुलेशन एरिया है, ये सारा बाइंग एरिया बाय। यहाँ पर आप टाइम टू टाइम बाय किया करें। अब आप देखें यहाँ पर ये कब से प्राइस इस तरह चल रही है, 21 जून से चल रही है, ठीक है ना। जून से लेकर और आज तक मैंने तो थोड़ी थोड़ी बाइंग की है, ठीक है ना। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही है, चली जाती है यूँ, ठीक है ना, यूँ यहाँ से ऊपर निकल जाती है प्राइस, तो ये जो मैंने बाइंग की है यहाँ से इस एरिया में जो प्राइस अभी है मौजूद आज, अगर मैंने इस एरिया में जो थोड़ी थोड़ी बाइंग की है, मुझे उसका प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी DCA करें, थोड़ा थोड़ा बाय करें। यानी कुछ आपने इस दिन बाय कर लिए है, फिर कुछ दिन आपने इस दिन बाय कर लिए, फिर कुछ आपने इस दिन बाय कर लिए, फिर कुछ इस एरिया पे बाय कर लिए, फिर इस एरिया पे बाय कर लिए। तो इस तरह आप DCA करें, थोड़ा थोड़ा बाय करें, तो 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद आपको वो ट्रिपल इन्वेस्टमेंट, ट्रिपल प्रॉफिट करके देगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।